नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है, HPSSC हमीरपुर में हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हर पेपर में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आपको ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आना काफ़ी ज़रूरी है और मुगल काल से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? खानवा के ऐतिहासिक युद्ध की बात करें तो खानवा का ये जो युद्ध था ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि कब हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। तो खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। बाबर की बात करें तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल वंश के अंतिम शासक की बात करें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था और संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में निम्न में से किसके मध्य लड़ी गई? ऑप्शन ए है बाबर और शेरशाह सूरी, बी है बाबर और इब्राहिम लोदी, सी है बाबर और पृथ्वीराज चौहान, डी है बाबर और महाराणा प्रताप। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1527 में बाबर और राणा सांगा में कहाँ युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है कन्नौज, बी खानवा, सी मेवात, डी सिरोही। जैसा कि मैंने आपको बताया, खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1527 ईस्वी में। तो ये कहाँ हुई थी? खानवा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। खानवा में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर ने तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है अरबी, बी फारसी, सी तुर्की। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी लिखी थी, जिसको बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? ये तुर्की भाषा में बाबर ने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुझ के बाबरी। वो मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु अपने पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुई। ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुमायूं थे। हुमायूं की मृत्यु जो था अपने पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो आपको यह भी याद रखना है 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी अशोक, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। शेरशाह सूरी के बारे में अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। उसने चांदी का रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और कालिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है, कालिंजर के अभियान में 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। और शेरशाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी शेरशाह के काल में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। हिस्ट्री से यही क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री जो है वो चेंज तो नहीं होगी, जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है और वहीं से आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के लिए यह कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वह चला गया? ऑप्शन ए है बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हुमायूं के लिए यह कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वह चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर। तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन को आप ध्यान। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। 9th क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन है 1575, बी 1576 ईस्वी, सी 1572 ईस्वी, डी 1573 ईस्वी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। तो याद रखिएगा, अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पराजित किया था और ये युद्ध 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। तो आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला अकबर ने बनवाया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। अकबर के बारे में और भी जान लेते हैं। अकबर का जन्म जो था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बारे में आपको ये याद रखना है। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। जन्म और मृत्यु ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि अकबर की माँ का क्या नाम था। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। तो दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। और अकबर की माँ का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमीदा बानो बेगम था। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये आप सबको याद रखना है। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध कवि था वो कौन था? अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था, अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था। और बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेशदास था। और जो प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के दरबार का वो अब्दुल सहमद था। तो ध्यान से सुनिएगा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल सहमद और दसबंत एवं बसवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति कौन थे? तो बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और भगवान दास, ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। इन्हें अकबर के दरबार के नवरत्न कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्ति अनपढ़ था? 11वां क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, डी शाहजहां। तो अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर ने किस चित्रकार से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन है सैयद अली, बी अब्दुल सहमद, सी वसवाना, डी उस्ताद मंसूर। तो अकबर ने किस चित्रकार से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी?
अकबर ने अब्दुल सहमद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अब्दुल सहमद से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? 13वां क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन ए है बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण ऑप्शन बी अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 14th क्वेश्चन देखिए। अकबर महान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर महान का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। अकबर महान का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अकबर महान का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, बी है बाज बहादुर, सी आदम खान, डी हेमू। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हेमू को पराजित किया था। 16th क्वेश्चन देखिए। अकबर के शासन के दौरान अदालत की भाषा कौन सी थी? अकबर के शासन के दौरान अदालत की भाषा कौन थी? ऑप्शन है उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी हिंदी। तो अकबर के शासन के दौरान अदालत की भाषा जो थी वो फारसी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बिशनदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके काल बिशनदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके समय काल में हुआ? किसके काल में हुआ था? तो बिशनदास जो था वो प्रसिद्ध चित्रकार वो किसके काल में हुआ था? उसके बारे में अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि बिशनदास जो चित्रकार था वो किसके काल में था। तो बिशनदास जो चित्रकार था वो जहांगीर के काल में था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर के काल में बिशनदास चित्रकार था। ऑप्शन बी जहांगीर। किसने अपने राजमहल से बाहर आगरा में एक इंसाफ की जंजीर स्थापित की थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है? तो किसने इंसाफ की दीवार अपने महल के बाहर स्थापित की थी? ऑप्शन है अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो किसने की थी? जहांगीर ने अपने महल के बाहर जो था वो एक इंसाफ की जंजीर स्थापित की थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था। तो जहांगीर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जहांगीर। जहांगीर इसका सही आंसर होगा। 19th क्वेश्चन देखिए। जहांगीर को बचपन से किस नाम से पुकारा जाता था? तो जहांगीर को बचपन से ऑप्शन ए फरीद, बी खुरम, सी सलीम, डी खुशरान। तो जहांगीर को बचपन से सलीम के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए। कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो किसने लगवाया था कश्मीर में जो है शालीमार और निशांत बागों को? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। शालीमार और निशांत बागों को जहांगीर ने कश्मीर में लगवाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर ने लगवाया था। जहांगीर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो बचपन का नाम था वो सलीम था और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता के कारण फांसी लगवा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। किस कारण फांसी लगवा दी थी? शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप। और जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा महरूनिसा से हुआ था जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में जो था मुगल चित्रकला जो थी वो किस चरम पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। और जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज दल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में ही प्रथम अंग्रेज दल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार आया था। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण
नूरजहां ने लाहौर के निकट करवाया था।